हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और बढ़िया अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए इसलिए क्योंकि कल की वीडियो से लड़कियां थोड़ी सी घबरा गई हैं कि एग्ज़ाम का लेवल बढ़ गया है। दीदी बता रही थी कि अब कठिन आना स्टार्ट हो गया है, एक्ट वगैरह पूछने लगे हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। वीडियो वैसे ही जो आपका एग्ज़ाम है वैसा ही आ रहा है जैसा कि जिस लेवल की आपने पढ़ाई की उससे तो कहीं ज़्यादा डाउन ही अभी देखने को मिल रहा है। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब डीप पढ़ रखा है। काफ़ी टाइम से आप लोग पढ़ रहे हो और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है हर तरीके से। लेकिन एग्ज़ाम वैसा नहीं आ रहा है जैसा आपने पढ़ा है। मीन्स आपने डेटा याद रखा हुआ है, सीएमआर को आप लोगों ने रट डाला है, वैक्सीनेशन को भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, हर चीज़ को आपने एकदम सही पढ़ रखा है। लेकिन क्वेश्चंस यहाँ लॉजिकल दे रहा है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लेकिन अगर आपकी जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना तो आप कितना ही घुमा के पूछे आप लोग आंसर कर दोगे। जैसे पहले अभी क्वेश्चंस की बात करें किस टाइप के आ रहे हैं, तो क्वेश्चन देखो ऐसे आ रहे हैं कि आप लोग इजीली कर लोगे। जैसे वैक्सीनेशन का वो पूछ रहे हैं कि अगर बच्चे के माता पिता वैक्सीन लगाने के लिए मना कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में आपको क्या करना चाहिए कि माता पिता बोल रहे हैं कि पिछली बार वैक्सीन लगवाया था, बच्चे को बुखार आया था, हम परेशान हुए थे, हमें नहीं लगवाना। तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या करोगे? क्या बच्चे के माता पिता को समझाओगे या फिर अपने सुपरवाइज़र को कहोगे कि इनके घर चल के आप बात करो, या फिर आप शिकायत करोगे पुलिस में? इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में 2 ऑप्शन आपको सिमिलर लग रहे हैं कि सुपरवाइज़र को बुला के आप घर लेकर जाओगे और माता पिता को समझाओगे। तो सिमिलर लग रहे हैं 2 ऑप्शन कि क्या करें, ये करें कि ये करें। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बेस्ट चुनना है। बेस्ट क्या होगा? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में बोल रहा है तो आप उसके माता पिता से डायरेक्ट बात करोगे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगर बात करें गर्भवती माताओं की, पूछ रहा है कि माता को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है या फिर उसको बहुत ज़्यादा बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? क्या डॉक्टर के पास जाने की सलाह दोगे या आंगनवाड़ी पर ही उसको फर्स्ट एड दोगे, जो भी आप करते हो, या कुछ और? ऐसे 3-4 ऑप्शन दे देंगे, तो बेस्ट आपको चुनना है। अब यहाँ पे उसने एक वर्ड दे दिया ना, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं या बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ रहा है, तो इसमें आप क्या करोगे? बहुत ज़्यादा कीवर्ड को पकड़ोगे। जब बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ होती है तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास ही रेफ़र करना है, आपको डॉक्टर नहीं बनना है। कारण इसके पीछे का ये है कि आंगनवाड़ी में सिर्फ़ उन बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है जो नॉर्मल होती हैं, जैसे कि लूज़ मोशंस हो रहे हैं या आयरन की कमी है, खून की कमी है, इस टाइप के आप टैबलेट्स वगैरह दे सकते हो। लेकिन आपको सीवियर केस हैंडल नहीं करने होते हैं क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता डॉक्टर नहीं होती है। तो उनके कार्य को समझते हुए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कार्य को समझते हुए आपको आंसर करना होते हैं। इसके बाद अगर देखें सेकंड पोर्शन में क्या पूछ रहा है, तो सेकंड पोर्शन में पूछेगा आपसे योजनाएँ और योजनाओं में पूछेगा उद्देश्य। एक सिचुएशन दे दी जाएगी कि एक व्यक्ति को इस चीज़ की ज़रूरत है, वो इस कंडीशन से गुज़र रहा है, ऐसी स्थिति में उसके लिए कौन-सी योजना बेस्ट होगी। तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएँगे, वो योजनाओं को आपको सिलेक्ट करना है, कौन-सी योजना उसके लिए सही रहेगी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। ठीक है? और अगर एक्ट की बात करें तो एक्ट में भी वही है, बेसिक धाराएँ पूछ रहा है, जैसे कि जिस चीज़ के लिए, जिस बात के लिए एक्ट बनाया गया है वो किस धारा में है और किस धारा में उसकी सजाएँ हैं। बिल्कुल शुरू का ही पूछ रहा है, अभी ज़्यादा डीप नहीं गया है वो धाराओं में, ठीक है? और इसके अलावा आपसे जो मैथ रीज़निंग है बिल्कुल ईज़ी है, घबराने वाली उसमें बात नहीं है। और प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन में नेतृत्व पूछ रहा है ज़्यादा। नेतृत्व पूछने का एक रीज़न ये है कि जो सुपरवाइज़र्स हैं उनका काम भी लीडरशिप करना ही है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से काम करवाना है विभाग का। अब वो कैसे कोऑर्डिनेट करेगा उनसे, कैसे उनको काम करवाएगा, ये सब चीज़ें सुपरवाइज़र के अंडर आती हैं, इसलिए आपसे लीडरशिप ज़्यादा पूछ रहा है। अब पूछ रहा है फिर संप्रेषण का कि आप समुदाय में रहकर या कार्यकर्ताओं से कैसे संप्रेषण करोगे कि उनको आपकी बात समझ में आए और आपका काम भी बने, लक्ष्य की प्राप्ति हो, वही बात है ना? तो इसके लिए भी इसलिए संप्रेषण पूछ रहा है। और सामुदायिक संगठन भी इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक समुदाय का हिस्सा हो। आप मतलब सुपरवाइज़र के तौर पे तो आप थोड़े हट के दूर रहोगे समुदाय से, लेकिन कार्यकर्ता के तौर पे वो समुदाय के बीच रहकर ही योजनाएँ और जो सुविधाएँ हैं देती है जनता को, तो इसलिए वो पूछा जा रहा है ना? तो इसमें भी आपसे बिल्कुल कार्यकर्ता के तौर पे पूछेगा कि एक कार्यकर्ता को ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बस नॉर्मल पूछेगा और आपको आंसर करना है। फिर आता है आपका
बाल विकास, अब बाल विकास में अगेन वही पूछेगा कि आपको एक सिचुएशन दे दी कि कोई बच्चा है और वो कम बात करता है ना? और अकेला रहता है, बच्चों से घुल-मिल नहीं पा रहा है, तो उसको कौन-सी बीमारी होने के चांसेस हैं। तो आपको ऑप्शन दे देंगे, है ना? ऑप्शन दे देंगे तो आपको ऑटिज़्म सिलेक्ट उसमें से करना है, क्योंकि अगर आपने सारे सिंड्रोम्स पढ़ रखे हैं, सारी डिसेबिलिटीज़ पढ़ रखी हैं, तो आप आसानी से कर दोगे आंसर, और मुझे पता है आप लोगों ने किया हुआ है सारा सब कुछ है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछ ले, घुमा के पूछ ले, कुछ भी कर ले, आप आंसर कर दोगे, तो डरने व घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, आसानी से आराम से कर लोगे आप लोग। मुझे पता है आप लोग बेस्ट हो, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तो कर लोगे, डरो नहीं, घबराओ नहीं किसी भी तरह से, ठीक है? और रिव्यूज़ आप लोग देते रहते हो, एनालिसिस देखते रहते हो, जो कोचिंग वगैरह से मिलते हैं, तो वहाँ से भी लड़कियों के नंबर देख के आप लोग घबरा जाते हो। तो मैं बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि उन लड़कियों के वाक़ई में इतने नंबर आए हों, हो सकता है बोल दिया हो कैमरे पे आने के लिए, तो है ना, ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। हकीकत क्या है वो आपको एंड में ही पता चलेगी, जब लिस्ट गिरेगी तभी आपको मालूम चलेगा किसके कितने नंबर थे, तो अभी घबराओ नहीं, है ना? तो रिव्यूज़ पे मत जाओ, किसी भी तरीके से मत जाओ, आप अपने आप को बेस्ट समझो कि मुझे बेस्ट नंबर आएँगे, मुझे पता है। मैं भी हर बार बोलती हूँ कि मुझे पता है आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस दोगे, तो आप लोग भी बोला करो कि मुझे पता है मैं अच्छा परफॉर्मेंस दूँगी। पॉज़िटिव रहो तो पॉज़िटिव रिज़ल्ट भी मिलेगा, ठीक है? तो आसानी से अपनी परफॉर्मेंस दो और सिलेक्ट हो जाओ बिल्कुल, है ना? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।